नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है भारत दस्तक। दोस्तों, ये सबसे पहले विजुअल्स देखिए। ये है नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद। ये मेरठ की सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? और आप ये भी देख सकते हैं साथ में कि पुलिस इनको रोक रही है और झीना झपटी हो रही है। सांसद महोदय कैसे भी कर पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। कौन सा पीड़ित परिवार, आइए आपको बताता हूँ। आपको पता होगा, करीब 2 दिन पहले मेरठ में एक दलित लड़की को एक राजपूत लड़का अपहरण करके ले जाता है, मतलब घर से उठा के ले जाता है योगी जी के राज में। और उसकी जब माँ उसको रोकती है, जो पीड़िता लड़की है, दलित लड़की की माँ उसको रोकती है, तो वो उस माँ के ऊपर वार करता है और इतना भयानक वार करता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। यानी कि वो लड़का उसकी माँ को मार देता है, उस लड़की को अपहरण करके ले जाता है। और यूपी की पुलिस अभी तक मूक दर्शक बनी हुई है, अभी तक लड़की को खोज नहीं पाई है और एक्यूज को, यानी कि जो अपराधी है, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसी को मामले में चंद्रशेखर आज़ाद ने कल ट्वीट भी करा था, आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, कि बेटी के अपहरण और अपहरण का विरोध करने में बेटी की माता की हत्या बर्बरतापूर्ण घटना है। हत्यारों पर कार्रवाई की जाए। 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन समय सीमा के अंदर, जो समय सीमा दी गई थी उसके अंदर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी तक बेटी यानी कि उस लड़की को नहीं ढूंढ पाया गया, जो कि दलित समाज से आती है, और ना ही कोई अभी तक न्याय मिला है। जिसके बाद पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ पहुंचे थे चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन यूपी की पुलिस देखिए, पुलिस की बर्बरता देखिए। एक सांसद है, नगीना से सांसद है, एक सबसे बड़ी पंचायत जो इस देश की है, संसद उसके सदस्य है, वो एक पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं तो उनको किस प्रकार से रोड पर रोका जा रहा है, या ये कह लीजिए उनसे झीना झपटी की जा रही है। और ये किसके आदेश पे हो रहा है? ये हो रहा है सरकार के आदेश पे। सरकार किसकी है? योगी जी की है, यानी कि बुलडोजर वाले बाबा जी की सरकार है, जो कोई भी अपराध सहन नहीं करते, जो किसी भी अपराधी को छोड़ते नहीं है, और जैसी कोई अपराध होता है तो उसके घर पर बुलडोजर चला देते हैं। लेकिन चलता किसके घर पर है? अगर अपराधी मुसलमान हो, अगर अपराधी मुसलमान हो तो उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। लेकिन अपराधी अगर उनकी जाति का हो या उनके सनातन धर्म से आता हो तो उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा और कार्रवाई भी धीरे होगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बुलडोजर उसी के घर पे चलेगा अगर अपराधी मुसलमान हो और उसने कुछ किया हो। लेकिन अगर कोई दूसरे उनके समाज का होगा या उनकी आइडियोलॉजी का होगा व्यक्ति, तो उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। और चंद्रशेखर आज़ाद अच्छी बड़ी संख्या में निकले थे पीड़ित परिवार से मिलने और हालचाल जानने की। जिस प्रकार से एक माँ की हत्या कर दी गई और उसकी बेटी को अपहरण कर लिया गया, अभी तक कोई भी उसका नामो निशान नहीं मिला है। क्या वो बेटी जिंदा है या उसे मार दिया गया? अभी तक अपराधी क्यों नहीं पकड़ाया गया है? क्या कर रही है इंटेलिजेंस, क्या कर रही है प्रदेश की पुलिस, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जिस प्रकार से खबरें निकल कर आती है यूपी से, तो ये साफ जाहिर है कि वहाँ पे दलित, आदिवासी और पिछड़ों की स्थिति बहुत भयानक है और योगी राज में इनके ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि जब खबरें ऐसी निकल कर आती है कि एक बेटी का अपहरण कर लिया जाए, उसकी माँ अगर उसको रोकने जाती है, बीच बचाव करने जाती है, अपनी बेटी को बचाने जाती है, तो उसको मार दिया जाए, हत्या कर दी जाए और बेटी को उठा के ले जाया जाए, तो इंटेलिजेंस और जो इतनी बड़ी बड़ी कमेटियाँ बना के रखी हुई है, पुलिस की फोर्स बना कर रखी हुई है, वो कोई काम नहीं कर रही है। और कितना भी अल्टीमेट दे दिया जाए 24 घंटे का या 72 घंटे का समय, कोई भी अपराधी को पकड़ा नहीं गया। हालांकि बीजेपी के मंत्री लोग भी इसमें घिरे हुए हैं, वो भी न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन न्याय मिलेगा कैसे जब तक पुलिस काम नहीं करेगी। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जैसे ही मिलने जाते हैं तो किस प्रकार से उनको सड़कों पर दौड़ना पड़ रहा है, किस प्रकार से आप देख सकते हो वो भाग रहे हैं और फिर एक बाइक पर बैठकर वो पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं। तो योगी राज में जिस प्रकार से ये सब हो रहा है, ये बहुत भयानक है। दलितों की स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार दिखाई दे रही है। हालांकि उसके बाद चंद्रशेखर ने क्या बोला है वहाँ पर जाकर, वो भी हम आपको बताएंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।